हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम आशा कुमारी। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 5th का चैप्टर 2 पार्ट 2 कर रहे हैं इसका हम फसलों का त्योहार। अब हमने पढ़ा है उसके बारे में। अब आगे देखिए। अब छुट्टी का दिन, मतलब कि जब स्कूल की छुट्टी होती थी उस दिन, छुट्टी के दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। मतलब जिस दिन स्कूल की छुट्टी होती थी तो हम क्या करते थे, पूरे दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर करते थे। टापू पर बालू में दौड़ते हुए, टापू मतलब बहुत बड़ा, मतलब रेत का होता है, उसको बोलते हैं टापू। उस पर हम बालू में दौड़ते थे, पतंग उड़ाते थे, या जिसको उड़ाना नहीं आता था उड़ाने की कोशिश करते थे। कितना मज़ा आता था। मतलब अब सोच रहे बचपन में कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वही थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला, दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। मतलब कि उधर हम मज़ा करते थे और गुरुजी, विमला जी, दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर मतलब ईंट से चूल्हा बनाकर उस पर खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते, मतलब कि पतंगों को रखकर इधर साइड में आते मौका देते और मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। मतलब हम भी उनकी मदद करते थे मटर और प्याज छीलने में। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। मतलब वैसी जो सब मिलकर बनाते थे वैसी खिचड़ी अब कभी भी दोबारा नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, मतलब कैसा भी ढंग हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। मतलब ये त्योहार कैसा है, मकर संक्रांति का खुशियों का त्योहार है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। मतलब जनवरी महीने में फसलों का ये त्योहार मतलब बीच में मनाया जाता है। कोई फसलों के त्योहार हो जाने पर खुशी बांटता है तो कुछ लोग उस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, मतलब अब सर्दी कम लगेगी। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। मतलब सूरज मतलब ज़्यादा गर्मी करेगा तो फसल जल्दी पकेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता। मतलब हर जगह अलग अलग रूप में, अलग अलग त्योहारों के रूप में इसको मनाया जाता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। मतलब कि किसानों की फसल उस समय पक जाती है और नई फसल, नए धान का प्रयोग करने की खुशी होती है उन्हें। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत के रूप में मनाई जाती है। असम में बिहू के रूप में मनाया जाता है। केरल में ओणम के रूप में त्योहार मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है और झारखंड में सरहुल के नाम से मनाया जाता है। गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार है। इन जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। मतलब सब जगह मनाया जाता है परंतु ये त्योहार अलग अलग नामों से मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है। किसका? सरहुल का। 4 दिन तक लगातार इसको मनाया जाता है। इसका जश्न चलता। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती है। मतलब अलग अलग जाति के लोग अलग अलग समय में इसको मनाते हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति पूजा करते हैं। आदिवासी क्या करते हैं? प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन सरहुल के विशेष रूप से साल के पेड़, जो साल का पेड़ होता है उसकी पूजा की जाती है।
यदि समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं, जब साल के पेड़ों के फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है, मतलब मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे, मतलब मौसम बहुत अच्छा होता है तो स्त्री पुरुष दोनों मतलब ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं, मतलब रात भर नाचना गाना उनके चालू रहता है। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, मतलब चारों ओर जो छोटी छोटी घाटियाँ फैली हुई है, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वही आसपास बसे छोटे छोटे गांव लिपे पुते करीने से बोहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाएं डालकर नृत्य करते हैं, मतलब कि लोग नाचते गाते रहते हैं और चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के पेड़, जंगल आसपास में ही होते हैं, उसके आसपास छोटे छोटे गांव होते हैं और वे लिपे पुते होते हैं, मतलब उनको हाथ से ही लिपा पोता जाता है। करीने की बोहारें, मतलब उनको अलग अलग रूप से सजाया जाता है घरों को, और लोग बाहों में हाथों मतलब एक दूसरे के हाथ में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। ओके स्टूडेंट, इसको हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके बाय।